बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CM मैथ्स में। तो चलिए हम लोगों ने शुरू किया है क्वेश्चन बैंक का सफ़र, क्योंकि अब जो टाइम है बहुत ही कम है आपके पास। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपका ये जानना ज़रूरी होगा कि हम तैयारी किस तरह से करें और हमारा तैयारी कितना है। इन चीज़ों का पता हमें क्वेश्चन बैंक से मिलेगा, पता चलेगा। तो जैसे हम लोगों ने शुरू किया है कि 2009 से लेकर के 24 तक का क्वेश्चन बैंक को बना रहे हैं हम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, 3 क्लास में, जो बच्चे नहीं देखे जाके देख लीजिए पीछे जो क्लास है हमारा 9 से लेकर के 24 तक में, जो आपको शॉर्ट आंसर में बताया जा रहा है। शॉर्ट आंसर मतलब कितना, 2 अंक में पूछा जा रहा है। पहले उसको 4 अंक में भी पूछा जाता था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, ये सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 जो है कि 2015 में पूछा है। इससे पिछला वाला क्लास में भी इसको बताया हम। तो चलिए इसमें क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है सर इतना बराबर पाई 4, सॉरी पाई प्रूफ करना है। तो आपको हम बताए थे कि सर इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, ये इधर गुना में है तो इधर भाग हो जाएगा। तो प्रूफ क्या करना होगा आपको, पाई 4। लेकिन आपका सवाल होगा सर यदि पाई 4 ना लेके पाई ही लाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सुविधा होगा यदि पाई 4 लेके आ जाए। तो हम क्या कर लिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लिए। क्या हो गया कि सर 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, पाई। तो हम लिख सकते हैं कितना, कॉट इनवर्स 3 प्लस में कोसेक इनवर्स √5 इज इक्वल टू कितना, पाई 4। अब हमें इन सब को किसके बराबर करना है, पाई 4 के बराबर करना है। तो आपको बताए थे हम कि एक काम करो कि इन सबको ना 10 में कन्वर्ट कर लो आप। 10 में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि तुम्हारा 90% सवाल जो है वो 10 पे बनेगा। अर्थात 90 से नहीं, कम से कम 70-75 तो हम कह ही सकते हैं कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये वाला सूत्र पे कितना कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। हम लोग कि सर 10 इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये लिख सकते हैं हम लोग, या 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई। तो सर ये तो कॉट में है, तो कॉट को किस में, 10 में कन्वर्ट कर लो। और ये क्या है, कोसेक को भी किस में कन्वर्ट कर लो, 10 में। तो चलिए सर हम लिखते हैं कि कॉट को मान लेते हैं कितना, कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। तो बताइए कि कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, 3। तो बताओ, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि सर टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सर 1/3। आप तो इतना तो पढ़ के आओ। और थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में लिख सकते हैं हम लोग कितना, 10 इनवर्स 1/3। अर्थात कॉट इनवर्स 3 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/3। ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इनवर्स वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास। दूसरा आप क्या कर लिए हम, दूसरा क्या कर लिए कि कोसेक को मान लिए हम। तो कोसेक इनवर्स √5 को क्या मान लिए हम, अल्फा। तो कोसेक अल्फा बराबर कितना मिला हमें, √5। तो आप क्या करो, कोसेक को कॉट में बदल दो। अब कॉट को फिर किस में, 10 में, इजी होगा थोड़ा। तो कॉट में बदलना हमें, तो हम लिख सकते हैं कि कॉट अल्फा बराबर क्या सूत्र होता है, स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी अल्फा लिख दीजिए माइनस का 1। इतना तो पढ़े ना हम लोग, ये चीज़ें तो 10 क्लास का ही है हमारे पास, इतना कर दिए हम। अब बताइए सर कि इतना आया, अब बताओ कि कोसेक का वैल्यू कितना है। तो सर कोसेक का √5, तो √5 का स्क्वायर अब माइनस 1, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 मतलब कितना, 4। अब 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, 2 मिला। अब बताइए कि कॉट अल्फा बराबर 2 मिला, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर 10 अल्फा बराबर कितना, 1/2। तो अल्फा बराबर कितना लिख सकते हो सर, 10 इनवर्स 1/2। ये मिला हमें कि 10 अल्फा बराबर कितना, 1/2। उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो चलिए अब आगे क्या करना हमें, अब LHS क्या है हमारे पास, तो LHS है हमारे पास सर, ये लेके चलते हैं हम LHS। चलिए LHS में हमारे पास है कितना, कॉट इनवर्स 3 कितना दिया हुआ सर, कॉट इनवर्स 3 अब प्लस का कोसेक इनवर्स कितना, √5। इसके जगह क्या लिखे हम लोग, इसके जगह 10 इनवर्स 1/3 अब प्लस कितना, 10 इनवर्स 1/2। ये निकाल के रखे ना, यस सर 10 इनवर्स 1/2। अब बता दो क्या 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो गया। तो सर हम लिख सकते हैं कितना, 10 इनवर्स x मतलब 1/3 प्लस y
बट 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख दिए हम। तो अब बताइए सर कि हम यहाँ इतना ले सकते हैं, कितना, टेन इनवर्स कितना 2 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना 2 + 3 बटे में यहाँ भी कितना, फिर यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो 6 - 1 आ रहा समझ में बात है। ये 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर में कितना 3 2 5, तो टेन इनवर्स 5 और 6 में 1 गया, कितना बचा 5। कई बार में एक बार में तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर टेन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, और टेन इनवर्स 1 कितने के बराबर, 5/4 के बराबर। ये RHS हमें प्रूफ करना था बच्चों। उम्मीद करेंगे इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नए जुड़े हैं जो भी हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। बट आप चिंता ना करें, क्वेश्चन बैंक को हम लेते चलते हैं। आप सिर्फ बने रहिए लगातार, ताकि जो जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा उसमें आपको फ़ायदा मिलता जाएगा। चलिए अब देखते 17 नंबर सवाल। ये 2014 में पूछा है, और 2014 में जो सवाल पूछा था इसको 4 अंक में पूछा था। देखो इस तरह का सवाल जो है इसमें सॉल्व करना है, हल करें, एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें थोड़ा सा बच्चा से त्रुटि हो जाता है। क्या त्रुटि हो जाता है, देखो आपको बताते हैं। हम जानते हैं कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो गया कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में कितना 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन क्या है हमारे बच्चों कि सर कंडीशन ये है कि एक्स इंटू वाई जो है, ये एक्स इंटू वाई जो है ये कितना होना चाहिए। तो सर ये एक्स इंटू वाई जो है लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। ये कंडीशन इस सवाल को पूरा तरह से बनाएगा और समझने में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, मदद करेगा। तो देखिए सर, तो ये x इंटू वाई जो है वो कितना होना चाहिए, 1 से कम। इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या कह रहा हमें कि सर ये वाला हिस्सा, चलो आप सॉल्व कर दो। सॉल्व कर लिए हम कि चलिए सर क्या लिख दिए हम लिखे सर टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x। अब क्या टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या सूत्र मिला हमारे पास, ये फॉर्मूला सर के 2x प्लस कितना 3x बट बराबर में 4 है ना, 4 है। फिर कितना 1 माइनस 2x इंटू में कितना 3x बराबर में कितना 4। अब बताओ सर ये टेन इनवर्स पाई हो जाएगा, तो ये तो कितना हो गया 5 हो गया, और कितना 1 माइनस कितना 6x²। अब बराबर में इधर कितना 10 पाई/4 हुआ, ठीक है, 10 पाई/4 मिला हमें। तो ये हुआ 10 पाई/4। अब ये बताओ साहब कि 10 पाई/4 मतलब कितना 5x बट्टा 1 माइनस 6x² बराबर में कितना 1। उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में आया होगा। आराम से बने रहिए, ज़्यादा सोचने का जरूरत तो है नहीं, बट बने रहिए और पढ़ते रहिए। कितना हो जाएगा ये कि 5 गुना एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास कि 5x बराबर 1 माइनस कितना 6x²। अब ये माइनस में इस तरफ तो आपको पता ही है ना कि कितना हो गया, ये 6x² प्लस का 5x, ये कितना माइनस का 1 बराबर में 0। अब इसका क्या कर लो, अब गुणनखंड फर्स्ट लास्ट को गुना करोगे तो कितना मिलेगा आपको सर 6x² और माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 6x²। तो कैसे गुना करने के बाद कितना, तो 5x और माइनस का x कर लो आप, क्या तो कितना हो जाएगा ये 6x, सॉरी 6x माइनस का x करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 6x²। तो 6x माइनस का x क्या मिलेगा हमारे पास 5x मिल जाएगा। तो इसका इस तरह से गुणनखंड लिख सकते हैं हम कि सर ये लिख दिए कितना 6x² प्लस का 6x माइनस का x और माइनस का 1 बराबर में 0। तो अब आइए सर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 6x, तो x प्लस कितना 1 माइनस का 1 कॉमन आ रहा, कुछ नहीं तो 1 तो आ रहा, प्लस का 1 बराबर में कितना 0। अब बताइए 6x माइनस का 1 फिर क्या मिला हमारे पास कि x प्लस 1 बराबर में 0। तो बोलिए सर कि 6x माइनस 1 ये बराबर में 0 हो जाएगा, एक कितना या तो हमारे पास कितना x प्लस 1 बराबर 0। तो सर 6x बराबर 1, तो x बराबर में कितना 1/6 और एक वैल्यू कितना हो जाएगा x बराबर -1। चलिए अब ये यहाँ आपको जो बताए थे कि यहाँ बच्चे से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, x का 2 वैल्यू आया, एक एक आया कितना x बराबर कितना 1/6 और एक कितना आया -1। अब ये देखो कि हम क्या बताए थे कि जो x इंटू वाई जो होगा वो लेस देन कितना होना चाहिए 1। अब ये बताओ अब यहाँ रखो कितना हो गया ये कि सर
2x के जगह कितना -1, फिर कितना 3x से कितना -1, तो -1 का जगह प्लस 2 कितना हो गया। अच्छा ये 1 से क्या कम है? नहीं है, तो अर्थात -1 जो है -1 इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो कितना 1/6। सर कैसे ये संतुष्ट कर पा रहा, आप कैसे समझ पा रहे हैं इस बात को? आइए सर हम समझाते हैं आपको ये संतुष्ट कैसे कर पा रहा। नहीं तो बना करके भी बच्चे गलती कर देता है कि सर आंसर कौन सा लगाए हम। अब देखो कि हम कितना रखेंगे 2 गुना 1/6, फिर कितना 3 गुना 1/6। अब बताइए सर 2 3 6 अब फिर 3 दूना 6 कितना मिला हमारे पास 1/6 मिला। 1/6 कितना बताइए, तो 1 माइनस इतना होगा ना। अब बताओ ये क्या 1 से कम नहीं है? यस 1 से कम है, इसीलिए क्या संतुष्ट कर रहा है, केवल केवल हमारे पास कितना कि सर केवल ये 1/6 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो उम्मीद करेंगे बच्चे यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नोट कर लीजिए इसको। तो ये अगला सवाल क्या कह रहा है हमें कह रहा है, अरे ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत अच्छा। ये 5 अंक में पूछा 2014 में, 4 अंक में, 14 में भी और 13 में भी पूछा, हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको पूछ ले। क्वेश्चन बैंक आपका आईना है, क्वेश्चन बैंक के बिना ये नहीं जान पाओगे पिछले साल क्या पूछा है और किस तरह का हमें पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका थोड़ा बनाते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा आसान हो तो चलना उससे भी आसान हो जाता है। चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका ना ये जो थोड़ा सा डिजिट है, अंक है, इन अंक को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको या तो इसको थीटा, इसको अल्फा, कुछ भी मान लेते हैं। तो हम मान लिए कि सर मान लिए कितना 1/2 कॉस इनवर्स A/B बराबर में क्या मान लिया थीटा। तो हम लिख सकते हैं कितना कॉस इनवर्स A/B इज इक्वल टू कितना 2 थीटा। तो बताओ हम लिख सकते हैं कि सर cos 2 थीटा, अरे आ रहा समझ में ना, ये cos 2 थीटा बराबर में कितना लिख सकते हैं A/B। तो इसका मतलब है कि cos 2 थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं हम A/B। उसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार हम मान लेते हैं कितना 1/2 cos इनवर्स A/B बराबर कितना मान लिए हम अल्फा मान लेते हैं। अच्छा दोनों दोनों अच्छा दोनों जगह तो सेम ही है ना, 1/2 इतना 1/2 इतना, तो 2 बार तो मानने की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, एक ही बार भी हो जाएगा। 2 अलग अलग चीजें होता थीटा अल्फा मानते हैं हम, है ना। या देखो 1/2 cos इनवर्स A/B, यहाँ 1/2 cos इनवर्स A, दोनों तो सेम ही हो गया ना, तो एक ही बार में हो जाएगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं, ये हमारा सॉल्व किए थे इतना देख करके हम, तो अब लिख सकते हैं हम, अब क्या लिख सकते हैं कि सर tan कितना पाई/4 अब प्लस कितना प्लस 1/2 फिर कितना cos इनवर्स A/B, है ना। ये LHS लिख लो आप। चलिए सर ये हमारा LHS, ये प्रूफ कर रहे हैं हम। प्लस में फिर कितना 10 फिर कितना सर पाई/4। देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर ये कहता है कि आप कितना समझ के आए हो, कितना अच्छे से समझा सकते हो, वरना डायरेक्ट भी आंसर दे दो आप ना। लेकिन निर्भर करेगा आपको, क्योंकि आपका एग्जाम तो 2 पैटर्न में होता है, एक लिखित वाला अर्थात एक सब्जेक्टिव वाला, एक ऑब्जेक्टिव वाला। चलिए सर अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर यहाँ पाई/4 प्लस का ये इतना के जगह आप क्या माने हो सर, ये थीटा माने हो आप, तो थीटा लिख दिया इतना, फिर प्लस फिर क्या लिखे हो tan कितना पाई/4 माइनस फिर इतना कितना है ये थीटा। आ रहा समझ में? चलिए उम्मीद करेंगे अच्छे समझ, बस बने रहिए आप। तो tan A प्लस बी प्लस tan A माइनस बी, तो हम लगा सकते हैं ना कि सर tan A प्लस बी का फिर tan A माइनस बी का। तो सर आप बताइए कि tan A प्लस बी के जगह क्या लिख सकते हैं हम tan A के जगह इतना प्लस tan B के जगह कितना इतना बटे में कितना 1 माइनस tan A इंटू में कितना tan B अर्थात थीटा प्लस tan A माइनस बी का, तो tan A माइनस बी के जगह कितना थीटा बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। क्योंकि ये चीज़ें तो आप 11th क्लास में पढ़ के आओ, नहीं भी आए तो आपको याद दिला देते हैं इतना। चलिए सर ये समझ में आया आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि चलिए सर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इधर हटाते हैं हम, कि चलो ये इधर जाएगा नहीं, चलो ये पेज ही ऐड कर देते हैं हम। क्या था हमारे पास था कितना कि सर ये था हमारे पास कि tan कितना था tan पाई/4 सॉरी ये वाला कि tan पाई/4 प्लस में tan कितना थीटा
बटे में कितना 1 माइनस टेन पावर 4, ये पावर 4 था, इंटू टेन थीटा, प्लस में फिर यहाँ कितना 10 पावर 4 माइनस का टेन थीटा, बटे में कितना 1 माइनस 1 प्लस प्लस क्योंकि ऊपर वाला माइनस था, 10 पावर 4 इंटू टेन थीटा। अब बताइए सर इसके जगह कितना लिख सकते हो 1 प्लस टेन थीटा। अब यहाँ फिर कितना 1, ये तो चीज़ें वहाँ था ही ना, फिर से लिख दिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। फिर यहाँ कितना 1, तो इसके जगह इतना गुना करोगे तो कितना मिलेगा टेन थीटा। अब प्लस का इसके जगह फिर 1 माइनस फिर कितना ये टेन थीटा, बटे में 1 प्लस फिर ये कितना बचा हमारे पास टेन थीटा, क्योंकि 10 पावर 4 का वैल्यू 1 इंटू इतना करोगे इतना ही आ जाएगा। अब नीचे वाले का एल्सियम ले लो आप, नीचे वाले का एल्सियम लेगा तो क्या होगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू में कितना 1 प्लस टेन थीटा, ये आएगा आपके पास। ये से कैंसिल, ये अब ये से कैंसिल, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि सर 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 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 वाला कैंसिल, क्या बचेगा माइनस वाला 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बस धैर्य बनाए रखिए और आप बने रहिए पूरा अंत तक। अभी जो भी टाइम बचा हुआ आपका पूरा क्वेश्चन बैंक आपका पूरा करेंगे। बस आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और टॉपिक वाइज कुछ आ रहा आपको दिक्कत तो उसे बताइए, हम उसे प्रयास करेंगे समाधान करने का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 1 है 2 टेन थीटा, प्लस का ये तो आ रहा ना, ये आ रहा 1 प्लस फिर कितना टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। अच्छा नीचे कितना मिला हमारा, नीचे सर क्या a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना टेन स्क्वायर थीटा। बताइए प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, 1 कितना मिला हमारे पास 2। तो चलिए सर ये 2 मिला, तो खैर वैसे बराबर तो लाना था नहीं, तो यहाँ नहीं लिख सकते आप, चलो बराबर, क्योंकि उधर बराबर तो कुछ था नहीं हमारे पास, बराबर इतना ही आ रहा है। अब आइए सर अब बताइए कितना मिला हमारे पास 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, बटे में कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए दोनों से क्या कॉमन आ रहा है सर 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या मिला हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बटे में कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आपको थोड़ा सा 11th क्लास याद दिलाते हैं हम आपको। सर क्या था हमारे पास कि cos 2 थीटा, वैसे भी ना ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है ट्रिगो वाला, ये 11th क्लास का नाम करके एक वीडियो डाले हम, आप उसको देखो, वो पूरा सर्कल वाला सिस्टम से ना आपको पूरा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, उससे ये सब चीज़ें बड़ा आसान हो जाएगा और बड़ा इजी से याद हो जाएगा, बड़ा अच्छा बताएं, हम कोशिश किए हैं समझाने का, प्रयास कीजिएगा आप देखने का। आइए तो बताइए cos 2 थीटा बराबर में क्या बताए थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर आप ये देखो ना कि यहाँ क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ ये नीचे है और ये ऊपर है वहाँ, और यहाँ क्या है नीचे। सर हम ऐसा कर सकते हैं ना कि दोनों तरफ 1/2 लगा दिए, मतलब इसको भी 1 बटे इतना कर दिए, इसको भी 1 बाई इतना कर दिए, 1 माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि 1 बाय कॉस 2 थीटा बराबर में ये कहाँ जाएगा ऊपर, 1 प्लस कितना मिलेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बटे में कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसके जगह क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस 2 थीटा। उम्मीद करेंगे ये वाला सिस्टम समझ में आया होगा, या नहीं तो सीधा सीधा आप समझो, आप ये समझो कि सर cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये ऊपर ये नीचे है, तो इसका मतलब सीधा 1 बाई cos 2 थीटा हो जाएगा। तो सर इतना के जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाय कितना cos 2 थीटा। अब ये बताओ आप हमें कि सर आप cos 2 थीटा किसके बराबर है, a बटे b के बराबर, क्या cos 2 थीटा किसके बराबर है a बाई बी के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि सर इतना 1 बाई यहाँ कितना a बटे b, क्या नहीं लिख सकते आप a बटे b, तो cos 2 थीटा तो ये निकालो। अब b कहाँ चल जाएगा ऊपर, क्या मिला हमें कि सर 2b बटे में a मिला। चलो 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 ये समझाते हैं हम आपको ऐसे अच्छे से लिख करके थोड़ा सा कि सर चलिए ये बताइए आप हमें ये वाला, चलो ये मिटा देते हैं, ये वाला चीज़ें समझ में आना चाहिए आपको, उम्मीद करेंगे बच्चों। अब ये चीज़ें देखते हैं हम कि क्या मिला हमें मिला सर 2 इंटू 1 बाय
ए बाय बी, तो बी अब कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 2b बटा ये आ रहा ना, इतना तो आना चाहिए। यही हमें प्रूफ करना था RHS में। ठीक है, तो समझिए, उम्मीद करेंगे और नोट कीजिए, और बाकी जो दिक्कत है कमेंट करके बताएं कि सर ये सब दिक्कतें हैं, हम उस पर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसे अनुसंधान करने का, अर्थात समाधान करने का हम प्रयास करेंगे जितना बन सकेगा। चलिए, ये हमारा सवाल था 2014 में पूछा, 13 में पूछा, और आगामी देखिए इस एग्जाम में आने वाला टाइम में जो 2025 में हो सकता पूछे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल क्या कह रहा हमें, ये मतलब 18 का अथवा है ये, है ना, इतना बराबर पाया 4 प्रूफ करना है हमें। चलिए कोई बात नहीं, इतना बराबर पाया 4 प्रूफ करना है। अब हम बताए थे आपको कि 10 में कन्वर्ट कीजिए, पहले से तो 10 में है ही, और सुविधा है हमें, ले लीजिए LHS। तो चलो सर, हम ले लिए LHS। LHS में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7 पाया 4 प्रूफ करना। तो पहले किसका फॉर्मूला लगाओगे, 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स का x का क्या बताएं कि tan इनवर्स 2x, x के जगह कितना 1/3 बट्टा में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हो जाएगा मतलब कितना 1/3 का स्क्वायर, 1/9 हो जाएगा इतना। अब प्लस का कितना tan इनवर्स 1/7। कुछ बच्चा क्या करता है कि ये 2 भूल जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब हो गया चीजें गड़बड़, तो गड़बड़ नहीं करना। ये क्या ले सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स 2/3 बटे में 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, कितना मिलेगा 9 माइनस 1 मिलेगा। अब प्लस में कितना tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो कितना मिला हमारे पास, हमें मिला है सर tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 हो गया। ये कई बार में 3 बार में जाएगा, ये कई बार में 4 बार में। अब प्लस में कितना सर, इतना बटे इतना, तो क्या मिला हमारे पास, तो tan इनवर्स 3/4। अब प्लस का कितना tan इनवर्स 1/7। तो बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास, कि सर tan इनवर्स x के जगह कितना 3/4, अब प्लस y के जगह कितना 1/7 बटे में 1 माइनस कितना 3/4 इंटू 1/7, एक से तो कम ही होगा ये। चलो आप एलसीएम ले लो सर, 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28, तो 7 या कितना 21 प्लस कई बार में 4, तो यहाँ 4 हो गया, फिर 7 चौका कितना 28, 28 मिला, तो ये कितना होगा 28 माइनस का कितना 3। चलो 28 28 क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला हमारे हमें हमें मिला सर 21 4 कितना 25 बटे 28 में 3 गया, कितना बचा 25, कई बार में एक बार में। तो हम लिख सकते हैं कि सर tan इनवर्स कितना 1, तो tan इनवर्स 1 जो है वो कितने के बराबर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को। तो बताइए tan इनवर्स पाई 4 के बराबर, और tan इनवर्स tan x बराबर में x, अर्थात कितना पाई/4 हो गया। ये इस सवाल का जवाब होगा। ये पूछा आपको 2013 में पूछा है। तो उम्मीद करेंगे बच्चे यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी दोस्त, आप जितने भी दोस्त हैं, आपका मित्र है, बंधु सखा, सबके सब इस चीज़ का फायदा उठा सके। चलिए इस बात को बढ़ाते आगे। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, ये चलिए ये सवाल में थोड़ा गड़बड़ी ये है दोस्त कि यहाँ भी साइन लगा दो आप, साइन इनवर्स 1/3 है, ठीक है, साइन इनवर्स 1/3। तो अब क्या करो कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। लेकिन एक चीज़ आपको बताए थे हम कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर में कितना पाई/2, और पाई/2 प्रूफ करना है हमें। तो हम कहीं ना कहीं सर उसको चेक करके एक बार देख लेते हैं कि सर क्या आता है। तो सर आप बोलोगे टाइम तो जाएगा, लेकिन आप सीख रहे हो ना, थोड़ा बहुत सीख भी लो। कि सर हम क्या किए, ले मान लिए कि सर कि कितना कि साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या मान लिया थीटा। तो बताइए कि साइन थीटा का कितना हो गया 1/3, तो साइन थीटा और 1/3, तो कॉस थीटा का क्या हो गया स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना 1/3 का स्क्वायर मतलब कितना 1/9। ऐसे हम ले गो आप, कितना आ जाएगा इतना बटे इतना, 8 में 9 में गया कितना बचेगा 8, स्क्वायर रूट 8 बटे में कितना 9, क्या लिख सकते हो 2√2 बटे में कितना 3 लिखोगे आप, 2√2 बटे 3 कितना बराबर कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर हमें क्या मिला 2√2 बटे में 3। तो थीटा बराबर क्या लिखोगे कि सर कॉस इनवर्स 2√2 बटे में 3। इसका मतलब क्या, इसके जगह हम लिख सकते हैं LHS में, ये इतना इतना समझ में आया पूरा पूरा, इसको नोट करते जाना है। तो अब LHS में हम लिख सकते हैं कि सर कितना
साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस में कितना कि साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए सर कि सर साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2√3 सॉरी √2 है √2/3 प्लस इसके जगह कितना वैल्यू निकाल के रखो आप, इसके जगह वैल्यू कितना इतना निकाल के रखो तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2√2/3। अब ये थीटा सेम हो गया, और जब थीटा सेम हो गया तो ये किसके बराबर है π/2 के बराबर। इससे पिछले वाला क्लास में आपको बताया, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। प्रूव्ड हो गया ये सवाल। तो उम्मीद करेंगे इतना समझ में आया होगा, क्योंकि उतना जाने से बेहतर था हमें क्या कर लें इस चीज़ को चेक कर लिए, नहीं तो खामखा टाइम ये खा लेता। तो चलिए अगले सवाल की 2012 में पूछा है। चलिए अगला सवाल 19 का ही अथवा दिया है, तो इसको आप क्या करो कि आप बना लो इसको कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स इतना 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 को कितना π/2। अन्यथा नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम क्या करेंगे इसका विशेष तौर पे बस एक सवाल या इससे संबंधित जितना सवाल है 2-3-4 सवाल सब आपको बता देंगे। ये कब पूछा 2012 में अथवा में पूछा है। तो चलिए अगला सवाल 20 नंबर में क्या कह रहा है, इतना को भी कितने प्रूफ बराबर प्रूफ करना है π/2 के बराबर। इसका भी अथवा दिया हुआ है, हाँ इसका भी अथवा दिया है, तो दोनों में से कोई एक बताते हैं, फिर वो जो अथवा बचा हुआ था उनको एक साथ बता देंगे हम। तो चलिए सर आइए देखते हैं 20 नंबर में क्या कह रहा है। इन सब का अच्छा साइन में है ही और π/2 लाना है, तो क्या करो आपको साइन को पता है, तो सर 3 दिया तो एक एक जोड़ा वाला ले लो, मतलब एक ये साइन एक साथ, फिर जो बचेगा उसके साथ एक बारी में। तो आइए LHS लिखते हैं हम लोग। तो LHS में क्या लिख दिए साइन इनवर्स 4/5 प्लस में कितना साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कितना साइन इनवर्स 16/65 हो गया। π/2 प्रूफ करना है, तो चलो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, या इसको एक साथ या इसको एक साथ, किसी दो को एक साथ लेके चलना है हमें। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला आता है कि सर साइन इनवर्स x इंटू कितना, यहाँ हम जानते हैं ना कि सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला हुआ कितना साइन इनवर्स x इंटू कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया किसका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो हम लिख सकते हैं इतना कि सर हम इतना लिख देते हैं कितना कि साइन इनवर्स x से कितना π/4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इसको माने हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 के स्क्वायर 169 प्लस वाई के जगह कितना 5/13 फिर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना 1 माइनस 16 बटे में कितना 25, और इधर वाला तो अभी गेस्ट के रूप में है, जस्ट लाइक कि बस आप चलिए मेहमान के तरह, जरूरत पड़ेगा तो आपको लेंगे, फिलहाल आप बने रहिए साथ में, साथ नहीं छोड़ना है। तो कितना हो गया 4/5 गुना एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 169 में 25 जाएगा कितना बचेगा 144। ऐसे ना 169 में 25 गया, 5 में 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, 4 इतना 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 बटे कितना 13। अरे इतना बटे इतना लिखिएगा ना सर, तो इतना लिख दिया डायरेक्ट लिख दिया प्लस का फिर कितना 5/13 गुना फिर इतना 25 में 16 हो जाएगा कितना बचेगा 9 का वर्गमूल कितना 3 बटा कितना आएगा 3/5। अब प्लस ये मेहमान जी जो हमारे साथ साथ चल रहे थे उसको आप लिखते चलो। अब बताइए कोई तो जा नहीं रहा, तो चलिए सबको गुना कर दीजिए ऊपर वाला हिस्सा में जो है हमारे पास कितना है सर 12 चौका 48 हो गया, ये 48 और 13 पचा कितना 65, फिर 3 पचा कितना 15 और 13 पचा 65। कुछ बच्चा का मन में सवाल चल रहा होगा सर आप इतना क्यों खींच रहे हैं, इसको कटा ना दीजिए सर, ये 5 से कैंसिल कर दीजिए। लेकिन सर इसलिए नहीं कैंसिल किए ताकि नीचे सेम रहेगा ना, एलसीएम लेना थोड़ा आसान होगा, इसलिए 65 का एलसीएम कितना 65 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख दिए कितना कि साइन इनवर्स 65 का एलसीएम कितना 65, कितना मिला हमें 48 प्लस का कितना 15, अब प्लस में कितना ये मेहमान जी हमारे चल रहे हैं साथ साथ, तो ये कितना मिला हमें हो गया ये साइन इनवर्स 8 5 13 मिला और 4 1 5 1 6 63 बटे में कितना 65। अब प्लस यहाँ फिर कितना मिला हमें कि साइन इनवर्स कितना 16 बटे में कितना 65, ये वाला चीज़ें है। ठीक है, अब ना इसको ना दो तरह से बना सकते हो आप,
एक तरीका क्या है कि सर फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा दो। दूसरा तरीका क्या था सोचने का, सर π/2 प्रूफ करना है। जब भी π/2 प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आपको अभी पिछला जो सवाल बताए थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, सॉरी y नहीं x पिछला वाला क्लास में अच्छा सवाल में हम क्या कर दिए थे कि ये x बता दिया आपको, नहीं y कर दिए थे, नहीं y नहीं x होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, अब यहाँ तो थीटा बराबर किया ना, ये थीटा क्या दोनों बराबर, अलग अलग तो थीटा है नहीं, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो π/2 के बराबर, सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ x यहाँ भी x तो कितना के बराबर, π/2 के बराबर। तो सर कहीं ना कहीं या तो इसको कॉस में ले लेते हैं या तो इसको कॉस में ले लेते हैं, तो इतना हल ही नहीं करना पड़ेगा हमें। यस सर, आइए हम लेके चलते हैं। अगेन मान लेते हैं हम थोड़ा ये वाला आसान बुझा रहा, तो हम मान ले आसान ये है कि थोड़ा सा अंक कम है, ये 63-65 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 63-65 का वर्ग करना पड़ेगा, उससे अच्छा ये कर लो आप। तो ये साइन इनवर्स 16 बटे कितना 65 बराबर में कितना हो गया कि सर थीटा मान लिए हम। अच्छा थीटा तो पहले माने थे हम, अच्छा नहीं कहीं नहीं चला ये थीटा। तो बताइए कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 बटे 65। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस, तो लेंदी जा रहा है बट इजी है। कितना हो गया 16 का स्क्वायर बटे 65 का स्क्वायर। अब बताइए सर एक लाइन आप थोड़ा सा करके देख लो कि सर 16 गुना में क्या 16, तो कितना, अब ऐसे भी लिख सकते हो ना, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, 6×36 के 6 से 3, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कितना हो गया 12, 3 15 के 5, हासिल 1, 1 कम 1 1 कितना हो गया 2, 256। अब यहाँ कितना हो गया कि सर माइनस का 256 बटे में 65 का 5 वाला कैसे गुना करेंगे हम लोग, ऐसे करके 5 25 पूरा लिख देंगे, एक बढ़ा देंगे 7 6 का 42, कितना हो जाएगा 42 25 हो गया हमारे पास। तो सर 42 25 वर्गमूल ले लो आप, सॉरी एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 42 25 माइनस का 256 बटे में फिर कितना 42 और 25, सॉरी 42 25 लिख सकते हैं हम लोग, 42 25। अब तुम बोलोगे सर इतना क्यों कर रहे हैं, सीधा इतना घटा देते, अब कॉस कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप घटाइएगा इसको, कितना मिलेगा हमें मिलेगा कि सर हमें ये मिलेगा कि, नहीं तो चलो डायरेक्ट कर देते थोड़ा सा, ये चलो आप डायरेक्ट कर दो आप, कितना होगा कि चलो सर ये वाला हिस्सा कितना मिलेगा कि 42 25 माइनस में कितना 256, 10 5 15 9 6 15, 10 11 6 11 बचा, यहाँ 11 कितना हो जाएगा, ये 6 5 11, 6 बचा हमारे पास, यहाँ कितना 11 10 11 9 2 11, यहाँ फिर कितना 3 बचा हमारे पास, क्योंकि सर थीटा सेम करना है, इधर 63 है तो वहाँ भी तो 63 होना चाहिए क्या, इसीलिए हम समझे कि सर 3 3 9 हो गया, 6 3 18 हो गया, फिर कितना 6 3 18 8, 6 6 36, ये कितना हो गया 37। अब बताइए 9 हो गया, 8 8 16 के 6 हो गया, और 7 1 8 1 9 हो गया, 3 के 3 हो गया, 39 69 हो गया 39। इसका मतलब हम यहाँ डायरेक्ट कितना ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 63 बटे में 65। तो बताइए थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर में कॉस 63 बटे में कॉस इनवर्स 63 बटे 65 हो गया। अब इसके जगह फिर हम क्या ले सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं कि सर एलएचएस को अधूरा जो लाके छोड़े थे आप, उसे थोड़ा पूरा कीजिए उनका काम, उनको आगे बढ़ाइए। तो आगे क्या है हमारे पास कि सर साइन इनवर्स कितना 63 बटे में 65 प्लस का साइन इनवर्स कितना 16 बटे में कितना बटा 65। अब बताइए सर फिर साइन इनवर्स 63 बटा 65 प्लस ये किसके बराबर हो गया, अब ये तो कॉस इनवर्स 63 बटे में कितना 65, तो कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितने का π/2 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। ये RHS प्रूफ हो गया हमारा। तो उम्मीद करेंगे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो इसका अथवा वाला बचा, इसका अथवा वाला आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हाँ सर ये चीज़ें नहीं हुआ, आप फिर से इसको समझाइए, तो हम विशेष तौर पे इसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ताकि अब जो ये टॉपिक वाइज इसलिए लेके चले, ये जो जितना था 2009 से लेकर 24 तक का
जो लॉन्ग शॉर्ट आंसर में पूछा था वो खत्म हो गया आपका। अब जो बचा है, अब बचा हुआ कितना है आपके पास लॉन्ग आंसर का। तो मिलते हैं अगले क्लास में लॉन्ग आंसर के साथ, उसके बाद फिर आएंगे ऑब्जेक्टिव के लेकर। अब जो ऑब्जेक्टिव वाला लेकर के सभी सवाल को, सभी चैप्टर का, चाहे वो मैट्रिक्स का हो, इन्वर्स का हो, डिटरमिनेंट का हो, डीसी का हो, इंटीग्रेशन का हो, वेक्टर का हो, 3D का हो। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने तैयारी को अच्छे ढंग से अच्छे दिशा में कीजिए। धन्यवाद।